लास्ट एपिसोड में वांडो की एक मकड़ी के साथ फाइट चल रही थी। इस एपिसोड में जियान और बई बई की उनके अपोनेंट्स के साथ फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे अभी भी वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। पर इतनी ही देर में गोस्ट गर्ल अपने सभी फ्लावर्स को बाहर निकाल देती है और जियान पर अटैक करने लगती है। इससे जियान बड़ी आसानी से बचने लगती है, लेकिन तभी उस पर शैडो गर्ल पीछे से अटैक कर देती है। जियान उसे रोकने में लग जाती है। इतने में ही फ्लावर गर्ल अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक स्नेक अटैक कर देती है। जियान वक्त रहते ही उसके इस अटैक से बच जाती है, लेकिन उसके पीछे खड़ा हुआ बई बई उस अटैक से फ़ौरन ही हिट होने वाला था। उसे रोकने के लिए अपनी मास्टर सोल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है और उससे अटैक से हिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसके ट्रैप में फंस जाता है। इसी फ़ायदे का मौका उठाकर शैडो गर्ल उसके ऊपर पीछे से एक और अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भी वहाँ पे जूजू आ जाता है, जो आते ही साथ अपनी शील्ड से उस शैडो गर्ल को पीछे फेंक देता है और इससे जियान की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है और वो फ्लावर गर्ल से आगे लड़ने के लिए जाने लगती है। लेकिन इतनी ही देर में गोस्ट फ्लावर गर्ल उसे अपनी बेलों में जकड़ लेती है। ना जाते हुए जोसेंसी को फिर आगे बढ़ना पड़ता है। वो तेज़ी से अपनी शील्ड से गोस्ट फ्लावर गर्ल के ऊपर एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है, जिससे उसकी खोपड़ी हिल जाती है और सीधा जाके दीवार में घुस जाती है, जिसकी वजह से बई बई और जियान भी फ्री हो जाते हैं। तभी हमें फिर से दिखाया जाता है कि अरीना फिर से शिफ्ट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सब लोगों को अलग कर दिया जाता है और यहाँ पर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जो पता नहीं कैसे ज़मीन के ऊपर स्केटिंग कर रहे हैं यार। काफ़ी वक्त से अपने दोस्तों को ढूंढ रहा होता है और वैसे इस बीच में जितने भी कंटेस्टेंट थे आपस में लड़ मार कर एलिमिनेट हो चुके हैं, मतलब कुछ लोग यहाँ से बाहर दफ़ा हो चुके हैं, जिसके बाद हमें वांडो का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस मकड़े वाले बंदे से भाग रहा होता है, क्योंकि वो एक डेमन को फाइट करते हुए देखा था। आई गेस यहाँ पे स्टोरी ने सही नहीं किया, वांडो को कमज़ोर दिखा के। आई मीन ये इसके फादर के पास भी थी, तो इसको कोई ना कोई तो उसके बारे में पता ही होनी चाहिए थी। खैर आगे बढ़ते हैं। और ठीक से फाइट नहीं कर पाता है। खैर स्पाइडरमैन की नाजायज़ औलाद अपने कई सारे वेब से वांडो के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पूरी तरीके से पकड़ लेता है। शुरुआत में तो वांडो को उस ट्रैप से बच निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब पूरी तरीके से वो झगड़ा जाता है तो कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वांडो के ऊपर अपना अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वांडो उस स्किल का यूज़ कर देता है जो अरीना में से यूज़ की। तो मुझे ऐसा लगता है ये शायद स्किल से तानसेन से मिली हो, क्योंकि ऐसी स्किल इसके बस की बात नहीं। बंदा उस अटैक के बीच में फंस जाता है, उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत और वालत पतली हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और सीधा जाके दीवार में लगता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी की हालत बहुत ही बुतली कर दी है वांडो ने, और अब हमें बताया जाता है कि ये बंदा भी एल में बढ़ के एलिमिनेट हो चुका है, मतलब शिकार में पिल चुका है। ये देखकर मैं टीचर लीड की तो पैर से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स शिकार में पिल जाते हैं, साथ में वो खुद भी पिल जाती है। जिसके बाद तभी वांडो को दिखाया जाता है जो बाकी सबको ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी पता नहीं कहाँ से यूहाओ टपक पड़ता है, उसको लेके दूसरी साइड पे घुस जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सौतेले भाई ने एक गोस्ट गर्ल को एलिमिनेट कर दिया है। जैसे ही गोस्ट गर्ल बाहर अरीना में गिरती है तो एक मास्टर उसको हील कर देता है। अब अरीना में सिर्फ 19 बच्चे बचे हैं, जिनमें से ड्रीम मास्टर सोचते हैं कि सिर्फ 7 बच्चे 19 बच्चों में से शेक डेवल्स बनेंगे आगे जाकर। और फिर से हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सबसे बुरी किस्मत तो बई बई की चल रही होती है, जहाँ पर जो भागते हुए अब चारों ओर से अपने दुश्मनों की तरफ से घिर जाता है और वहाँ पर बकचोदी करने के लिए हुआ बिन प्रकट हो जाता है, जो आदि से बकचोदी करते हुए कहते तुम तो हमारे सीनियर हो लेवल 41 पर और मैं लेवल 37 पर हूँ, तुमसे फाइट करने में तो मज़ा आएगा। अभी क्या मज़ा आएगा, अभी सारी बकवास करने के बाद सीधा बई बई के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जोसेंसी आ जाता है, जाते ही अपनी शील्ड से उनके अटैक को डिफेंस कर लेता है। और अब यहाँ इसे देखकर डाउ वाबिंग समझ जाता है यहाँ पे अब स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस वाले बंदे खड़े हैं, इन्हें हराना थोड़ा मुश्किल सा होगा, पर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए वो फिर अपनी बागड़ बिल्ली को यानी कैट गर्ल को ऑर्डर देता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इतनी देर में हमारा उड़ता हुआ खरगोश, मेरा मतलब जियान उड़ते हुए हवा में रोल करते हुए आती है और आते ही सहार अटैक करके कहती है चली जा भोसड़ी की, और उसके बाद अपने दोस्तों को ज्वाइन कर लेती है जाकर। अब इसे यहाँ पर देख कर राव हुआ बिंग अपने एक बंदे से उसके ऊपर अटैक करवाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक ज़ोरदार अटैक आके उसके अटैक को लगता है, जिसकी वजह से उसका अटैक वहीं डिफेंसलेस हो जाता है। वहाँ पे शहीतो आ जाता है जिसने अटैक किया होता है,
और अब शायद तो आ जाता है। इसे देख कर वांडोक बकचोदी करते हुए कहता है कि तुम लोग अभी भी संख्या में कम हो और हम लोग संख्या में ज़्यादा, इसलिए तुम लोग चाह कर भी हमें नहीं हरा सकते। इसका इतना ही कहना था। इतनी देर में यहाँ पे शाओ शाओ भी आसमान से अपने फर्नेस के साथ टपक पड़ती है और इतनी ही देर में वार्नर और यू हाओ भी आसमान से टपक पड़ते हैं एक ज़बरदस्त एंट्री के साथ। यहाँ पर 7 वर्सेस 12 की फाइट होने लगती है और अब यू हाओ ने अपना प्लान पहले ही ज़बरदस्त एक प्लान बना दिया होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि क्या नाम है, अरीना घूमता है और ये दोनों अपोजिट टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। दोनों टीम्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ में सबसे बड़ा अटैक भाई भाई करता है, लेकिन जब में एक गोथ फ्लावर गर्ल जो पता नहीं इम्यूनेट होगी तो कैसे बीच में वापस आ गई और इतनी देर में ही कई सारे स्टूडेंट्स भाई भाई के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वक्त आते हैं सबके अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। जिसके बाद शायद तो अपने सोल गाइडिंग वेपन्स की मदद से उनके कई सारे अटैक्स को डिफेंसलेस करके उनके सभी अटैक्स को डिफेंस कर देता है। मोटा लड़का और हमें ट्रेन गर्ल्स दिखाई जाती है जो मिलकर शाओ जैन के ऊपर अटैक करने वाली होती हैं, लेकिन इतनी देर में ही वहाँ पे यूसेंसी आ जाता है और उस मोटे लड़के को अपनी शील्ड की ताकत से रोक लेता है। यहीं पर यू हाओ का सीन दिखाया जाता है, जहाज के सामने हुआ बिन भी अब पहुंच जाता है। बाहर से अरीना में सब लोग देख रहे होते हैं। साथ ही बाहर खड़े टीचर्स को भी ऐसा लग रहा था कि यू हाओ की ये स्ट्रैटेजी एकदम बेकार है। वहाँ पे टीचर ली भी यू हाओ पर तंज कसने लगती है कि इस बार ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, इसने सभी को निराश कर दिया है। जिस पर मैं जाओ से कहती है जिस तरह फर्स्ट सेटमेंट के अंदर तुम्हें हरा कर किया था उसी तरह इस बार भी तुम्हारा बैंड ही बचेगा। जिसके बाद उसका मुंह बन जाता है। सुन के वैसे सारे टीचर्स पता नहीं क्यों यू के पीछे पड़े रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती है टीचर्स की। खैर हर बार की तरह इस बार भी सब टीचर्स को पता चल जाएगा कि हमारा यू हाओ कितना काबिल है। उसने एक ऐसा मास्टर प्लान बना रखा है कि जो इन टीचर्स ने सोची ना होगी। को बहुत पहले से पता है उसका सचेला भाई उसी के ऊपर अटैक करेगा, इसलिए उसने पहले से एक प्लान बना रखा है। शाओ अभी उसके ऊपर अटैक करेगा, शाओ उसे सेव रखेगी और वांडोक भी उसकी हिफाजत करेगा। जिसके बाद हम टीचर्स को दिखाया जाता है अभी भी बकचोदी कर रहे होते हैं कि ये हो गया, फल्ला हो गया, ढींगा हो गया, वो नहीं कर पाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वापस से फाइट के ऊपर आते हैं, जहाँ पे अब हमें यू हाओ की मेंटल डिटेक्शन टेक्निक 90 मीटर में काम करेगी। सारी लड़ाई 90 मीटर के अंदर ही हो रही है। जिसके बाद वो अपनी डिटेक्शन टेक्निक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देता है और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। दावा बेन की टीम और वो सीधा यू हाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं और शाओ पहली फुर्सत में ही कैट गर्ल के मुंह के ऊपर अपना फर्नेस दे के मारती है और कहती है चल निकल यहाँ से बहन की लोग। ऐसा कैट गर्ल दाई हो वाबिन को निदर कैट गर्ल फॉर्मेशन का यूज़ करने को कहती है, लेकिन वो तो वांग रोंग से लड़ने में व्यस्त होता है, जिसकी वजह से उसकी बात को सुन ही नहीं पाता। रोंग इसके ऊपर में स्पिरिचुअल नाइट से अटैक करने लगता है। तब इन अटैकों को हैंडल करते हुए वाबिन सोचने लगता है यू हाओ और उसकी टीम के 3 करैक्टर इसके ओपोनेंट टीम के सबसे कमज़ोर करैक्टर हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल हमें ज़रूर रोकने के लिए ही किया गया है। हमारी टीम को काफ़ी आसानी से हराया जा सके, इसीलिए वो सबसे पहले यू हाओ और वांडो को छोड़कर उसकी टीम के 4 रिंग वाले प्लेयर्स को आउट करने का फैसला करता है। वांडो को यू हाओ को छोड़कर बाकी दो इसकी टीम में इसी तरह बनने लगते हैं, जिससे शाओ परेशान होती है, लेकिन यू हाओ के पास अभी भी बैकअप प्लान होता है। और तभी हम देखते हैं कि दाई हुआ बेन बई के पास पहुंच के ऊपर उसके ऊपर अटैक करने लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो यू हाओ भी इसी तरफ ही बढ़ रहा है। और यू हाओ को अपनी मेंटल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से अरीना कब कहाँ क्या करने वाला है सब कुछ से पता चल रहा होता है। फिर बाकी सभी दोस्तों को असिस्ट कर रहा होता है और उन्हें बताने लगता है कौन सा दरवाज़ा कब कहाँ पर कैसे खुलने वाला है, उन्हें कौन सी डायरेक्शन में और कहाँ पर जाना है। इसलिए वो सब लोग यू हाओ की गाइडेंस के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वांडोंग की बई की किस्मत फिर से ख़राब होती है। वो एक जगह जाकर फिर से ट्रैप हो जाता है, वहाँ पे कैट गर्ल टपक पड़ती है। बदाई हुआ बिंग आसमान से टपकते हुए ये बकचोदी करता है कि अब तुम हमारी तरफ से गिर चुके हो तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पर यू हाओ के सारे दोस्त भी बई की तरह एक जगह पर ट्रैप हो जाते हैं। और ये सब तो यू हाओ का मास्टर प्लान था। और भाई ये तो इसका मास्टर प्लान था जिसके बारे में किसी भी टीचर ने सोची ना होगी। जिसके बाद यू हाओ की कैलकुलेशन के मुताबिक यहाँ के दरवाजे चारों ओर से खुलने लगते हैं और यू हाओ वांडो अपनी गांड फाड़ू टेक्निक के साथ इनके सामने खड़े हो जाते हैं और इनकी इस टेक्निक के बारे में उसके दोस्तों के सिवा किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। जैसे ही इसके सारे ओपोनेंट इसकी रेंज में आते हैं भाई साहब, ऐसे यू हाओ के ट्रैप में ये सारे फंस जाते हैं। यू हाओ और वांडो का बांडू फाड़ू गोल्डन
और अटैक एक साथ जाग के इन सबको लगता है और इन सब की एक ही साथ इनकी इज्जत मार ली जाती है और भाई फुदी जितने बड़े मुंह सबके खोल जाते हैं और सभी टीचर्स के मुंह खोल के सोचते हैं कि साला इतना मारो चोर इतना बहनचोद प्लान कोई कैसे बना सकता है। चाओ को अपने स्टूडेंट की काबिलियत पे पूरा भरोसा था और इसके ट्रैक को देख कर डिवाइस डीन भी समझ जाता है कि वार्नर को यूहो एक साथ मिलकर कौन से लेवल के ऊपर जा सकते हैं कि इन्होंने एक साथ मिलकर 12 इनर कोरियाड डिसाइबल्स की एक साथ विस्कार में फैला दी होती है तो क्यूजन्स के तो एक लेवल अप होती है जिसके बाद हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है और वहाँ पर सभी टीमों को छोड़कर अपनी टीम जीत जाती है। सभी टीमों को लात मार के निकाल जाती है और ये बन जाते हैं शेक 7 डेविल्स। मिठाई बांटो और टीचर को छोड़कर बाकी सारी टीचरें खुश हो जाती हैं। सब लोग खुशियाँ जश्न हैप्पी एंड मना रहे होते हैं, मुजरा कर रहे होते हैं और इसी खुशी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एड हो जाता है।